हे मेरे सोल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल विच इज़ अरकाना डिवाइन गाइडेंस। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप बहुत अच्छी हैं। आपके साथ एक छोटी सी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है नेम करेक्शन को लेके। जब आपके पास क्लाइंट्स आते हैं नेम करेक्शन के लिए, तो पहले तो एक चीज़ ध्यान रखिए, जब आपका वक्त सही होता है तो सारी चीज़ें सही होती हैं। पर हाँ, वक्त बुरा होगा तो चीज़ें ख़राब होंगी, तो चीज़ें उतनी अच्छी नहीं होंगी। पर हाँ, अगर आप छोटी छोटी सी चीज़ें चेंज करते हैं, अपनी ज़िंदगी में लाते हैं, उससे इफ़ेक्ट ज़रूर आता है आपकी लाइफ में। कहीं ना कहीं चेंजेस ज़रूर आते हैं। ऐसा नहीं है कि उस चीज़ का कोई चेंज नहीं होगा, उस चीज़ का आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हर चीज़ का फ़र्क पड़ता है। एक एग्जांपल लेके चलती हूँ। जब आप खुद देखिएगा, जब इंसान बहुत गुस्से में रहता है, क्रोधी होता है वो इंसान, तो हम उसको ऐसे एनवायरनमेंट में नहीं रख सकते जहाँ पे लोग ज़्यादा एग्रेसिव वाले हों, लोग या बहुत गुस्सा करने वाले हों। अगर उनके साथ ऐसा इंसान रहेगा कि जो थोड़ा सुलझा हुआ है, शांत है, तो वो ऑटोमेटिकली साथ दूसरे की संगत में भी वो चीज़ आएगी और वो थोड़ा सा 10 से 20% उसमें फ़र्क आएगा। उसी तरह ये जो चीज़ें होती हैं, नेम करेक्शन हो गई या और भी लकी कलर नंबर, ये आपकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल नहीं देंगे। आप इस गलतफहमी में मत रहिए। पर हाँ, आपकी लाइफ में एक वैल्यूएबल चीज़ें ज़रूर ऐड ऑन करते हैं, एक एक आपको राह दिखाते हैं और आपकी लाइफ में थोड़ा मोटिवेट करते हैं आपको, और आपकी लाइफ में थोड़ा सा पॉजिटिव चेंज ज़रूर आता है, ये कंफर्म है। तो आज हम बात कर रहे हैं नेम करेक्शन की। नेम करेक्शन, जैसे आप, हमारा टॉपिक है नेम करेक्शन। अगर आप बोलेंगे कि नेम करेक्शन में हम कैसे नेम करेक्ट कर सकते हैं, तो इसके हमेशा जो नेम करेक्शन है, बेसिकली ये 3 तरह से होता है। 3 चीज़ से। पहला हो गया आपका, आपने सुना होगा, आपने स्कूल में पढ़ा भी होगा। पहला तो हो गया पाइथागोरन, और एक होता है शेल्डियन। इसको अलग अलग नाम से प्रोनाउंस करते हैं, मैं इसे शेल्डियन बोल रही हूँ। और थर्ड मेथड जो हो गया वो हो गया आपका हिब्रू। ये 3 मेथड हैं जिससे आप नेम करेक्ट कर सकते हैं: पाइथागोरस, हिब्रू एंड शेल्डियन। अब इसमें क्या हो गया, जो पाइथागोरस का जो है, उसमें हर एक नंबर को, जो अल्फ़ाबेट है उसको 1 से लेकर 9 तक नंबर दे रखे हैं। आप चाहते हैं मैं वो नंबर आपको दे सकती हूँ। अगर आप वैसे गूगल करेंगे तो आपको वैसे भी चार्ट मिल जाएगा। पर ये यूज़ नहीं होता आज की डेट में, कहीं पे इसको यूज़ नहीं किया जा रहा। फिर आता है हिब्रू। हिब्रू में क्या होता है, आपका इसमें उच्चारण देखा जाता है। जो आपकी जैसे हिब्रू में आपको इसमें नंबर की जगह, जैसे आपका कोई नाम है उसको आप कैसे उच्चारित करते हैं, कैसे बोलते हैं, तो वो मेथड देखा जाता है। तो ये भी फॉलो नहीं हो सकता, ये प्रैक्टिकल नहीं है, तो ये मेथड फॉलो नहीं होता। लास्ट लास्ट जो बचा वो शेल्डियन बचा। तो मैं भी जब अपने क्लाइंट्स को देती हूँ नेम करेक्शन करके, तो मैं शेल्डियन मेथड से ही देती हूँ, जिसमें बेसिकली हमारे 1 से लेके 8 नंबर तक ही लिए जाते हैं। 1 to 8 नंबर। पैथागोरस में 1 to 9 लिया जाता है, पर 9 की जो किसी के साथ भी आप 9 को ऐड करोगे तो वो ज़ीरो ही आता है। तो शेल्डियन मेथड में नहीं लिया जाता। अगर आप इसे गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। बाकी मैं आपको इसका पूरा चार्ट बता देती हूँ कि कौन सा किसके लिए है। तो शेल्डियन के लिए मैं आपको लिख देती हूँ, शेल्डियन मेथड। तो इसमें क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसमें सिर्फ 8 नंबर लिए जाएंगे, 9 नहीं लिया जाता, वो पाइथागोरस में होता है। ए नंबर के लिए 1 होता है, I, J, Q एंड Y। 2 के लिए होता है B, K एंड R। 3 के लिए होता है C, G, L, S। 4 के लिए होता है D, M एंड T। 5 के लिए आता है E, H, N एंड लास्ट इज X। 6 के लिए आता है U, V एंड W। 7 के लिए आता है O, Z
और 8 के लिए आता है F&P। अब मतलब आपको अपना नंबर किस पे लाना है, किस नंबर पे लाना है, आप वो अल्फ़ाबेट्स डाल के कर सकते हैं। अब जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी नाम, जैसे आपका नाम राम है, तो R कहाँ पे आ रहा है आपका, ये R आ रहा है 2 पे, तो 2 प्लस A कहाँ पे आ रहा है 1 के पास, 1 प्लस M कहाँ आ रहा है 4 पे, तो राम आपका आ रहा है 4 5 6 7 7 नंबर पे आ रहा है। तो ये आ रहा है आपका 7 नंबर पे, ये देखिए। इस तरह हम नाम रखते हैं। अब आपके लिए कौन सा नंबर सूट कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा। तो मैं आपको वो थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। हम नाम किस किस पे रख सकते हैं। अगर जैसे हमारा कोई प्रोफेशन है या मनी से रिलेटेड, कोई हम फाइनेंस टाइप के बिजनेस में है, कुछ भी इस तरह के हैं, तो आप नंबर चूज़ कर सकते हैं 1 और 5। मतलब आप कोशिश कीजिए कि आपका नंबर का जो टोटल है वो 1 पे आए या 5 पे आए, क्योंकि 1 जो है वो एक लीडरशिप की क्वालिटी लाता है एंड 5 जो है वो फाइनेंसिस से रिलेटेड होता है। तो आप अपना जो नाम का टोटल है 1 या 5 पे ले जा सकते हैं। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो कोशिश कर सकते हैं आप आपका नाम का जो नंबर है ऐड ऑन करके वो आपका 3 पे आए, जो आप नाम यूज़ करते हैं। और अगर आप अपना लव लाइफ देख रहे हैं तो उसमें थोड़ा इमोशंस चाहिए होते हैं, फीलिंग्स चाहिए होती है, तो उसका 2 पे आए। अगर आप कोई बॉलीवुड से, मैरिज से रिलेटेड चीज़ देख रहे हैं जिसमें थोड़ा अट्रैक्शन चाहिए, आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाए, एक फेम की तरफ जा पाए, तो आप नंबर 6 पे लाइए। अगर आप, मैंने पहले भी बताया, फाइनेंस या मनी से रिलेटेड, तो आप 5 लाइए। और जैसे कि अगर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ देखते हैं कि मतलब अगर आप प्रॉपर्टी के बिजनेस में हैं तो कोशिश कीजिए 1 और 3 में। अगर आप लिटिगेशन का काम आपका है कोई, मतलब कोर्ट केस से रिलेटेड, उसके लिए भी आपका 1 और 3 रहेगा। लेकिन अगर आपका हेल्थ से रिलेटेड है तो आप अपना नंबर 7 9 और 1 पे ले जा सकते हैं। 7 9 और 1 पे ले जा सकते हैं। तो इस, और जैसे आपका बच्चा है, आप चाहते हैं कि उसमें विजडम हो, उसमें समझदारी हो, इंटेलिजेंस हो, तो कोशिश कीजिए कि उसका नेम जो है वो 3 और 5 पे एंड हो। उसका रीज़न ये है, जुपिटर होता है 3 और 5 होता है मरकरी, जिसमें आप विजडम एंड इंटेलिजेंस दोनों आती है। तो ये कोशिश कीजिए कि आपका बच्चा इसका नाम इस पे हो। अब आप कह रहे हैं कि आपका नाम रख दिया गया तो आप कैसे चेंज करें। आपको पेपर्स में नाम चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप सोशल मीडिया पे अपने विजिटिंग कार्ड्स में नाम चेंज कर सकते हैं, अपने ईमेल एड्रेस में चेंज कर सकते हैं, और जब आप कहीं पे भी साइन कर रहे हैं तो आप वहाँ पे थोड़ा अगर चेंज कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं आप। या फिर आप एक नेम प्लेट बना के रख सकते हैं, अपने दरवाजे के बाहर लगवा सकते हैं वो चेंज के साथ। या आप पेपर पे नेम चेंज, अपना नाम चेंज करके वो अपने बोर्ड कहीं लगा सकते हैं या टेबल पे रख सकते हैं। तो मतलब आपको मेन है कि आपकी वाइब्रेशन नाम की वैसी हो, तो आपको वहाँ इस तरह यूज़ कर सकते हैं उस नाम को। तो ये थी नेम करेक्शन के ऊपर वीडियो। आई होप आपको ये हेल्पफुल रही हो, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं कि हमें किस पे रखना है। देखिए, मैं फिर से वीडियो एंड करने से पहले आपको एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी, हर चीज़ आपकी सही वक्त पे होती है, जो जिस चीज़ का वक्त लिखा है। पर मैं ये नहीं कहूँगी ये चीज़ इफ़ेक्टिव नहीं होती, ये होती हैं, पर बहुत हल्की सी। आप पूरी डिपेंडेंसी नहीं डाल सकते इस पे। लेकिन हाँ, पर अगर आप इस पे विश्वास करते हैं तो 100% 10 to 20% इसका इफेक्ट आपकी लाइफ में आएगा ही आएगा। क्योंकि एक छोटा सा एग्जांपल देके बताती हूँ। जैसे घर में एक छोटा सा बच्चा है, तो उसको पालने के लिए हर चीज़ का रोल होता है। उसके माता पिता कैसे हैं, वो किस फैमिली में बड़ा हो रहा है, वो किस स्कूल में पढ़ रहा है, आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, उसके भाई भाई कैसे हैं, उसके रिलेटिव्स कैसे हैं, वो सोसाइटी में जहाँ उठ बैठ रहा है वो लोग कैसे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं। तो आप कभी भी किसी एक चीज़ को पकड़ के मत चलिए कि वो आपके भगवान हैं और वही आपको बदल देंगे। ऐसा नहीं होता है। नेम करेक्शन बिल्कुल आपकी लाइफ में इफ़ेक्ट डालती है, पर हाय तौबा नहीं मचाइए। बाकी मैंने आपको छोटा सा रास्ता दिखा दिया, आप क्या कर सकते हैं, आप कैसे चेंज कर सकते हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं और भी। पहले आपका अंक ज्योतिष में हम आपका पूरा ग्रिड बनाते हैं। एक तो लोशो ग्रिड होता है, एक अंक जो वैदिक न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अलग होता है।
तो आप कौन सा ग्रिड बना रहे हैं, उसमें आपकी कौन सी दशा चल रही है, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो आप नाम उसके हिसाब से रखते हैं। बाकी मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि नेम नंबर कैसे आता है, नेम करेक्शन कैसे की जाती है, ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो, आप कहीं से देख सकें। अगर आपको कोई और डिटेल चाहिए तो आप मेरे को मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ ज़रूर मैसेज कीजिएगा और एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।